हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और हमारा ये जो आज का वीडियो होने वाला है, ये कहीं इधर उधर जाके ट्रैवल करने का वीडियो नहीं होने वाला है। ये वीडियो यहीं बैठ करके होगा क्योंकि ये है एक Q&A वीडियो, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो। आई नो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट आप लोगों में से ही किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे ये आइडिया दिया था कि मैं एक Q&A वीडियो बनाऊं। तो मैंने ये आइडिया वहीं से ही लिया और मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे ही स्टोरी लगाई थी, जिसमें मैंने डाला था आस्क मी अ क्वेश्चन, जो कि आप कुछ भी पूछ सकते थे, जो भी आपके मन में था, चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो और व्हाटएवर। तो उसमें मेरे को कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जिनके आंसर्स मैं आज यहाँ इस वीडियो में दूंगी। और साथ ही में नीचे स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई आ रही होगी, तो अगर अभी आपने नहीं फॉलो किया है तो जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अब शुरू करते हैं अपना Q&A वीडियो। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं, जिनके आंसर्स मैं देने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे जो एकदम कॉमन थे, तो इसलिए मैं वो एक ही पिक करूँगी और मैं उसका आंसर दे दूँगी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनके आंसर्स मैं नहीं देना चाहती हूँ या वो लायक नहीं थे आंसर देने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये इन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है कि डू डेली व्लॉग्स। तो यार डेली व्लॉग्स का एक्चुअली ऐसा है कि एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और मुझे ना समझ में नहीं आता कि मैं डेली व्लॉग्स में क्या शूट करूं, क्या वीडियो बनाऊं, और एक्चुअली उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं डेली व्लॉग शूट कर पाऊं। सो अगर आपके पास कोई आइडिया हो, किसी के पास भी, आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, कि मैं अगर डेली व्लॉग बनाऊं तो मैं क्या कंटेंट बनाऊं और उस पर मैं क्या डालूं, सो आप वो डेफिनेटली मुझे वो आइडिया दे सकते हो। बट अभी सीरियसली मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं डेली व्लॉग में क्या कंटेंट शूट करूं, क्योंकि जब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने यही सोच के किया था कि मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो होंगी वो ट्रैवल रिलेटेड ही बनाऊंगी। सो वेल, थैंक यू फॉर द सजेशन। देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू सिंगल, व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी एंड डू यू हैव एनी क्रश। तो एक ही क्वेश्चन में इन्होंने तीन क्वेश्चन पूछे हैं। तो यस, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और कोई क्रश भी नहीं है मेरा। एंड व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी, तो मैरी का तो भी ऐसा है कि अभी तो नहीं हो रही है। जब कभी भी ऐसा होगा तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, जब कभी सोशल मीडिया पे डालने का ऐसा होगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इंटरेस्टिंग। आप स्विफ्ट में जब जाते थे कॉलेज तो कौन कौन होता था आपके साथ, मुझे उसमें से एक लड़का पसंद था। ओके, तो ये बात कर रहे हैं तब की जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरा कॉलेज था द्वारका सेक्टर 21 में। तो हमारा जितना फ्रेंड सर्कल था, हमारा ग्रुप था, हम लोग सब गाजियाबाद से थे और उसमें एक मेरी फ्रेंड थी, वो करोल बाग रहती थी। तो हम लोग सब साथ में ही ट्रैवल करते थे यहाँ से, और एक ही गाड़ी होती थी, जो मेरे फ्रेंड की कार थी उसी को ही ड्राइव करना आता था, तो हम लोग उसी की कार में जाते थे। और ये उसी की गाड़ी की बात हो रही है एक्चुअली। तो उसमें मेरे साथ में 2 लड़के थे जो ट्रैवल करते थे साथ में। मुझे नहीं पता आप उन दोनों में से किसकी बात करो, और नाम लेना यहाँ पे सही नहीं होगा, सो सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे जानते हो पहले आपकी और मेरी बात हो चुकी है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे शायद, बट सीरियसली आई डोंट रिमेम्बर। आप मुझे दोबारा डीएम कर देना। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी ट्यूशन बंक करा है। तो नहीं, एक्चुअली मैंने कभी कोई ट्यूशन बंक नहीं करा है। एक्चुअली हाँ, ऐसा कभी हो जाता था कि जब हम लोग कोचिंग क्लासेस जाते थे, वो भी 11th-12th में, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि क्लासेस डिले हो जाती थी, या फिर जो हमारे सर थे वो कभी छुट्टी कर देते थे। तो कभी ऐसा होता था कि हाँ, हम लोग आसपास में जो पार्क वगैरह होते थे वहाँ जाके हम खेलने लग जाते थे, या थोड़ी देर बैठ के और गप्पे वप्पे मार करके और घर आ जाते थे। बट हम घर पे आके बता देते, मतलब मैं घर पे आके बता देती थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, आज हमारी क्लासेस नहीं हुई थी। तो वो एक्चुअली बंक नहीं कहलाएगा। तो मैंने कभी ट्यूशन या स्कूल मैंने कभी बंक नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू इंगेज्ड। नहीं, मैं इसका आंसर अभी दे चुकी हूँ कि जब कभी ऐसा होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी, बट अभी मैं इंगेज्ड भी नहीं हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके बालों का सीक्रेट क्या है। मेरे बालों का सीक्रेट, सबसे पहले तो यार बहुत अच्छी केयर करनी पड़ती है आपको, रेगुलर ऑयलिंग, और उसके बाद भी मैं बस एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। लाइक सिर्फ एक शैम्पू है जो मैं
यूज़ करती हूँ बाहर का, अदरवाइज़ मैं कंडीशनर भी नहीं यूज़ करती हूँ। और अगर मैं कुछ बाहर से लाइक अगर आप बोल रहे हो कि आर्टिफिशियल चीज़ अगर कुछ यूज़ करनी होती है तो मैं मामा अर्थ का हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। बाकी सब कुछ मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, लाइक एलोवेरा, दही, एग, ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अगर वो आपको चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूँगी हेयर केयर रूटीन का, यहाँ तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वो। बट हाँ, आप रेगुलर ऑयलिंग ज़रूर करते रहा करो, एंड आई यूज़ मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल फॉर ऑयलिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने व्लॉग कब बनाना स्टार्ट किया, फर्स्ट व्लॉग क्या था, और क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? तो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो था गंगोत्री धाम का। हम लोगों ने ट्रैवल, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ में मैं गई थी गंगोत्री और यमुनोत्री। तो मेरा जो पहला व्लॉग था, आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हो, वो गंगोत्री धाम का ही था, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। तो वहाँ का था, और मैंने फर्स्ट व्लॉग जो अपने डाला था वो मैंने अक्टूबर में डाला था, अक्टूबर 2023 में, और वो गंगोत्री का था। क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और मैंने उनके कहने पे ही व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था, वरना मेरा पहले ऐसे कोई प्लान नहीं था। हाँ, मैं एक ट्रैवल जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, ये मेरा सपना था, बट फिर चीज़ें बहुत चेंज हो गई और स्ट्रीम्स चेंज हो गई, तो इसकी वजह से वो मैं नहीं कर पाई। बट मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है, बहुत पुश किया है कि तू बना, ब्लॉग्स बना। तो येस, मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं बना सकती थी, आगे नहीं चल सकती थी। सो येस। नेक्स्ट इज कि whom do you trust blindly? My parents and महादेव, भगवान जी। तो मैं अपने पेरेंट्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, और मैं अपने भगवान जी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, महादेव पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। उसके अलावा मैं किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने दोस्ती में और बाकी मेरे आसपास के लोगों से मैंने बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं किसी पे भी ब्लाइंड मतलब ट्रस्ट करो, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि किसी पे ट्रस्ट ज़रूर करो, बट किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत करो। अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखो। तो येस, मैं अपने आंसर इसकी मैं अपने पेरेंट्स पे और भगवान जी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, उसके अलावा मैं किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज वेयर विल बी योर नेक्स्ट ट्रिप? तो यार सीरियसली मुझे नहीं पता कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है। आप डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी पहाड़ों पे जाना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, तो आई थिंक अभी वहाँ जाना तो सेफ़ नहीं है। तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ ट्रैवल करूँ। अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज टेल मी वन सोशल वर्क दैट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ओके, एक्चुअली सोशल वर्क तो ऐसा है, मैंने फ़ोन अभी इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ सोशल वर्क के बारे में, वो किसी एक इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो सोशल वर्क तो ऐसे बहुत हैं जो मैं करना चाहूँगी, बट एक चीज़ जो एक होती है ना कि नहीं यार ये करना ही है, तो वो ये है कि भगवान अगर कभी मुझे इतना केपेबल बना देगा ना, तो मैं ज़रूर एक डॉग शेल्टर ओपन करना चाहूँगी, जहाँ पे मैं हर तरीके के डॉग्स को रख सकूँ, उनका इलाज कर सकूँ। तो यस, ये मेरा ड्रीम है, और ये मतलब मैं चाहती बहुत पहले से ही थी, बट अभी लाइक अराउंड मई में मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद में मेरी ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है। इंसिडेंट ये था कि मेरे गली के बाहर ही, मतलब मेरे घर के बाहर जो गली है, वहाँ पे एक कार बहुत तेज़ से चला कर के लेकर आई थी। मुझे नहीं पता सीरियसली कि वो कौन थे, और वो यहाँ मेरे घर के आसपास का भी कोई नहीं था। अगर हो और वो वीडियो देख रहे हो तो आपने बहुत ही शर्मनाक वाली हरकत करी थी, और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक डॉग था जो बैठा हुआ था, वो बंदा लिटरली गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ा करके लेके चला गया था, देखते हुए भी। और ऐसा नहीं था कि रात का टाइम था, बिल्कुल दिन का टाइम था, लाइक इट वाज अराउंड समवेयर अराउंड 1 या 2 बज रहे होंगे शायद उस टाइम पे। मैं अंदर अपने रूम में थी, और मैं और मम्मी दोनों ही थे, मेरा भाई था वो नीचे वाले फ्लोर पे था। मैंने जैसी ही उसकी आवाज़ सुनी,
और सीसीटीवी कैमरा में देखा कि ऐसा हुआ है, मैं तुरंत एकदम भागती हुई गई। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम लोग सब लोग एकदम भागते हुए गए, और बाकी के इधर उधर के लोग भी जो थे साइड वाले, वो भी निकल करके आए थे। वो डॉग जो था वो लिटरली दर्द से तड़प रहा था उस टाइम पे, और मैंने बहुत कोशिश करी कि हम उसके पास में जाएं, उसे पकड़ें। इनफैक्ट हमने पकड़ा भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो डॉग अपने पास किसी को नहीं आने दे रहा था। उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी थी उसके बैक साइड वाले पैर पे और यहाँ हिप वाले पोर्शन पे, बहुत तेज़ी से चोट लगी थी। एंड ही वॉज लिटरली रनिंग, मतलब वो इधर से उधर भाग रहा था। हमने से बहुत कोशिश करी पकड़ने की, बहुत मुश्किल से लाइक अराउंड 10-15 मिनट के बाद में उसको थोड़ा काम डाउन किया, और तब मेरे भाई ने उसको पकड़ा। और मैं उसे अपने घर के अंदर, मैंने बोला अपने भाई को कि घर के अंदर हम उसको रखेंगे थोड़ी देर तक, जब तक वो थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता है। उस इंसिडेंट में भी मेरे भाई को भी चोट लग गई थी। वो जब उसको अंदर लेकर के आया था, हालांकि उसमें उस डॉग की कोई गलती नहीं थी, उसने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया था। उसको पता था कि हम उसकी हेल्प ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे डेली फीड भी करते थे। मेरे भाई ने उसे इस तरीके से पकड़ा हुआ था, वो उसे घर के अंदर लेकर आया था, बट उसने ऐसे करके सर ऊपर की तरफ में किया डॉग ने, और उसका जो दांत था वो मेरे भाई के यहाँ चिन पे या चिन के पास में लग गया था, तो उसका यहाँ पे कट भी हो गया था इनफैक्ट मेरे भाई का। उसके बाद वो भी डॉक्टर के पास में गया था। सो इंसिडेंट वॉज दिस। और उस बंदे ने एक बार रोक करके पलट करके देखा भी नहीं था कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। एटलीस्ट मैं उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाऊँ या व्हाटएवर। उस हॉस्पिटल छोड़ो, वो बंदा रुका भी नहीं था। तो हाँ, उसके बाद वो काफ़ी पेन में रहा था डॉग। हमने बहुत ट्राई किया कि हल्दी वाला दूध दे करके, मतलब जितना हमें पता था। मैंने जो मेरे नोन वेट हैं उनको भी कॉल किया, उन्होंने भी पेन किलर मेडिसिन वगैरह बताई थी, तो वो भी हमने दूध में मिला करके दी। एक पूरा दिन और अगला दिन मैंने उसको अपने पास में यहीं पे ही रखा, और मैं चाहती थी कि मैं उसको डॉक्टर के पास में लेकर के जाऊँ, बट वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रही थी चीज़। वो ना तो वो खुद से खड़ा हो पा रहा था, और हम अगर उसे उठा रहे थे तो वो अपने पास आने भी नहीं दे रहा था। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ हो रही थी। एंड सीरियसली कहने के लिए लोग इतने सारे शेल्टर्स खोल के बैठे हुए हैं, इतने सारे शेल्टर्स। एंड लिटरली मैं, मेरे फादर, हम दोनों कंटिन्यूसली 2 to 3 आवर्स तक फ़ोन मिलाते रहे हैं, गूगल से नंबर निकाल करके, कभी किसी शेल्टर में कॉल करें, कभी किसी शेल्टर में कॉल करें कि वी नीड हेल्प, कि अगर कोई इसको यहाँ से रेस्क्यू कर ले, सिर्फ अगर हॉस्पिटल तक भी कोई छोड़ देगा तो हम उसका ट्रीटमेंट भाई अपने आप करवा लेंगे। इतने वियर्ड रिप्लाई हम लोगों को वहाँ से मिल रहे थे, इतने ज़्यादा वियर्ड रिप्लाई हमें मिल रहे थे। कुछ लोग तो इतने बदतमीज़ थे कि उन्होंने इतनी गंदी तरीके से बात करी है कि आप खुद कर लो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, फ्री फंड का आपको चाहिए इसलिए आपने यार, हमें फ्री फंड का नहीं चाहिए था, हम लोग पैसे देने के लिए रेडी थे। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि कोई से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक लेके चले जाए, बट उसके लिए भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली। कंटिन्यूसली 2 to 3 आवर्स कॉल करने के बावजूद भी कोई पैसे मांग रहा था, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बट हमें किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिली। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं, सॉरी, जो गवर्नमेंट शेल्टर्स होते हैं वो तक पैसों की डिमांड कर रहे थे। तो आई डोंट नो यार, ह्यूमैनिटी वाली चीज़ ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर से, या क्या है क्या नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। बहुत मुश्किलों के बाद से कहीं से एक कॉन्टैक्ट मिला, दैट टू फ्रॉम नोएडा। वो वहाँ से आए और उन्होंने भी ये बोला कि हम सिर्फ जो नोएडा के डॉग्स होते हैं सिर्फ हम उन्हें ही रेस्क्यू करते हैं। तो वो हमने जैसे तैसे जुगाड़ करके उस डॉग को वहाँ तक भेजा। अभी वो बेटर है, बट दिस वॉज समथिंग नॉट वेरी गुड। अगर आप डॉग शेल्टर खोल के बैठे हो तो आप इसलिए बैठे हो कि आप रेस्क्यू करो उनको, उनका ट्रीटमेंट करवाओ। हमने कोई पैसे देने के लिए मना नहीं किया था, बट हम सिर्फ इतना चाहते थे कि कोई उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक ले जाए, बाकी ट्रीटमेंट हम अपने आप करवा लेते हैं। क्योंकि आई हैव ऑल्सो लॉस्ट माई पेट, तो आई नो कि पेन क्या होता है, इसीलिए आई जस्ट लव डॉग्स। तो येस, मेरा
आई नो मैंने बहुत लंबा कर दिया, बट हाँ ये सोशल वाली बात थी, तो मैं एक डॉग शेल्टर ज़रूर ओपन करना चाहूँगी। अगर भगवान ने मुझे कभी इतना केपेबल बनाया तो ये सोशल वर्क मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और इस इंसिडेंट के बाद से तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ हो गई कि नहीं यार ये तो करना ही है, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर से ओपन करूँगी। एंड सीरियसली शेम ऑन पीपल जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच सड़क पे भी डॉग्स को जस्ट मार के और चले जाते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। उनको भी दर्द होता है, उनके अंदर भी जान है। बस ये सोच के देखो कि कल को अगर आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कितना दर्द होगा, वो भी उनके अंदर भी जान है। तो डोंट डू दिस। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ओके, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से मैं बिलोंग करती हूँ, और फिलहाल अभी मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, बट येस बिलोंग में देवभूमि उत्तराखंड से करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, पहले ट्यूशन का था अभी है, क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है, और किया है तो आपने क्या किया है? तो नहीं, ना मैंने कभी ट्यूशन बंक किया है, ना मैंने कभी स्कूल बंक किया है। हाँ मैंने क्लास ज़रूर बंक करी है, वो भी ऐसे कि स्कूल में जब एनुअल फंक्शन हुआ करते थे या एनुअल फंक्शन आने वाले होते थे, उनके सिलेक्शन हुआ करता था, या आसपास भी। एक्चुअली मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, बीट डांस, सिंगिंग और स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा आगे रहती थी। मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, तो जब भी ऐसे कुछ होता था ना तो तुरंत ही हाँ क्लास से हम निकल जाते थे। तो या तो हम अपने डांस वाले स्टूडियो वाले रूम में जाकर के अपने डांस टीचर के पास में कुछ सीखने लग जाते थे। अदरवाइज़ मुझे जो सबसे अच्छा लगता था वो लगता था कि मैं प्लेग्राउंड में जाती थी और मैं अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करती थी। तो येस, मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, तो मैंने बहुत खेला है स्कूल टाइम में। अब तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने स्कूल टाइम में बहुत खेला है, मुझे बहुत पसंद था। स्पेशली मैं एथलेटिक्स में बहुत आगे रहती थी। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 4x100 मीटर्स, 400 मीटर्स, 800 मीटर्स, जितनी भी रेसेस होती थी मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी, और मैं जीतती भी थी। मेरे पास बहुत सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं। तो येस, मैं क्लास ज़रूर बंक करती थी, बट ऐसे नहीं यार, मैंने कभी स्कूल वगैरह नहीं बंक किया। क्लास बंक करके भी स्कूल के अंदर ही रहते थे, और या तो कभी ऑडिटोरियम में या कभी प्लेग्राउंड में, तो ऐसे ही रहते थे। बाकी स्कूल वगैरह तो नहीं, कभी बंक नहीं किया मैंने। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको इंडियन पहनना ज़्यादा पसंद है या वेस्टर्न पहनना ज़्यादा पसंद है? तो वैसे तो आप कमेंट करके बताना कि मुझ पे इंडियन ज़्यादा सूट करता है या वेस्टर्न ज़्यादा सूट करता है। बट मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं दोनों ही चीज़ें पहनती हूँ, बट मुझे पर्सनली इंडियन वेयर करना ज़्यादा पसंद है। मुझे इंडियन वेयर ज़्यादा पसंद है, सूट्स एंड साड़ीज़ एंड दिस, तो मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडियन में शायद ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताना कि मुझ पे इंडियन सूट करता है या वेस्टर्न सूट करता है। एंड विद दिस सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं नहीं लेना चाहती थी और मैंने लिए भी नहीं, इसलिए। तो दैट वाज इट, और इसी के साथ में मेरा Q&A राउंड ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये Q&A वाला सेशन। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता देना, और अगर इफ़ यू वांट कि मैं ऐसी ही एक और वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बट हाँ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं क्योंकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं, और मैं एनालिटिक्स भी चेक करती हूँ, उसमें भी नॉट सब्सक्राइब्ड वाले लोगों का रेशियो ज़्यादा है। तो यार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ये साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लाइक करोगे तो वो रिकमेंडेशंस पे ज़्यादा जाती है, ज़्यादा रीच मिलती है। सो येस, और बाकी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपनी फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टोरी भी लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा सकते हो। बाकी तो बस और कुछ नहीं है। सो दैट वाज इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, एंड येस, हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। आई होप कि जितनी भी लड़कियां उनको बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स मिले और मुझे जो गिफ्ट्स मिलेंगे वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी कि मुझे क्या मिला है। वैसे तो कैश ज़्यादा मिलता है। सो या दैट वाज इट, तब तक के लिए बाय बाय।